दोस्तों, मैं विपुल। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज रेट, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर उसे प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो एक्सचेंज रेट क्या होता है, आइए पहले हम इसके डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इसका डेफिनेशन बोलता है कि एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। मतलब एक करेंसी का दूसरे करेंसी के कंपैरिजन में उसका क्या वैल्यू है, क्या डिमांड है, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि एक्सचेंज रेट क्या है। जैसे कि मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 यूरो के कंपैरिजन में डॉलर कितना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि 1 यूरो इक्विवेलेंट टू 1.5 डॉलर। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि यूरो करेंसी जो है वो डॉलर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है। कि अगर 1 यूरो दिया, 1 यूरो के बदले आपको 1.5 डॉलर मिलेगा। जैसे कि अगर आपने 2 यूरो दिया तो आपको 3 डॉलर मिलेगा। तो यहाँ पे यूरो करेंसी डॉलर करेंसी के कंपैरिजन में स्ट्रांग है। ठीक है, मतलब एक्सचेंज मतलब सिंपल होता है कि दो करेंसी के बीच में कंपैरिजन करना, जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा मार्केट में। आइए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप सब लोगों ने अगर जिसने भी फॉरेन अब्रॉड में जिसने भी ट्रैवल किया रहेगा, उनको ये पता रहे कि एक्सचेंज रेट का कितना इंपॉर्टेंस होता है। मान लीजिए अगर आपको कोई फॉरेन कंट्री में अगर आपको कोई गुड्स बाय करना है, कुछ चीज़ खरीदना है, तो आपको लोकल करेंसी की आवश्यकता पड़ती है। लोकल करेंसी आपको चाहिए। बिना लोकल करेंसी के आप वहाँ के किसी भी चीज़ को खरीद नहीं सकते। तो आप क्या करते हैं, आप एक्सचेंज करते हैं, अपने करेंसी को दे के उनके करेंसी को खरीदते हैं, लोकल करेंसी खरीदते हैं, तो ही आप चीज़ों को बाय कर पाते हैं। ठीक है, कहीं आप विदेश जाते हैं, कहीं टूर करते हैं, तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ता है। लेकिन ये बताओ कि हाउ मच अनदर करेंसी डू यू गेट इन एक्सचेंज ऑफ योर कंट्री मनी। आप खुद के कंट्री का करेंसी देखकर सामने वाले कंट्री का करेंसी आप कितना मिलेगा आपको, ये कैसे डिसाइड होगा? देखो, ये डिसाइड होता है, डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट पे, कि उस कंट्री का उस समय आपके कंट्री का करेंसी और उसके कंट्री का करेंसी के कंपैरिजन में कितना रेट चल रहा है, एक्सचेंज रेट क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि डॉलर वर्सेस यूरो में क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है उस समय, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। मान लीजिए अगर आपके पास उस समय रेट चल रहा है 1/1.5 यूरो और डॉलर के कंपैरिजन में, अगर आपने 1 यूरो दिया तो आपको 1.5 डॉलर मिलेगा। तो उस समय का रेट चल रहा है, उस हिसाब से अगर आपने 100 यूरो दिया बैंक में तो आपको कितना डॉलर देगा? 1.5। मान लीजिए अगर आप यूएस घूमने गए, आप फ्रांस या जर्मनी में रहते हैं, अगर आप यूएस घूमने गए तो आपको, अगर आपने 100 यूरो दिया तो आपको 150 डॉलर मिलेगा। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है, डिसाइड कैसे होता है। हाँ, ये एक्सचेंज रेट जो होता है, पहली बात समझिए कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट बहुत होता है, बहुत बदलता रहता है। एवरीडे मार्केट में वो अप डाउन होते रहता है। और ये कैसे अप डाउन होते रहता है, ये डिपेंड करता है, डिटरमाइंड होता है बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ईच करेंसी यू विश टू बाय। मतलब जो भी करेंसी का आप डिमांड ज़्यादा होता है, वो करेंसी का एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है। जिस करेंसी का डिमांड कम होता है, उस करेंसी का एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होता है। ठीक है, जैसे कि चाइना का गुड्स लोग ज़्यादा बाय कर रहे हैं, चाइना का, तो चाइना का करेंसी का डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, लोग यूएस से ज़्यादा चीज़ें बाय करते हैं, तो यूएस से करेंसी का भी डिमांड बढ़ रहा है। जिस कंट्री का डिमांड कम होता है, वहाँ पे लोग वहाँ से कम एक्सपोर्ट करते हैं, तो करेंसी का वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाता है। तो हाउ अ बिजनेस अफेक्टेड बाय चेंजिंग एक्सचेंज रेट। बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है अगर एक्सचेंज रेट चेंज होता है? देखिए, दो देश के बीच में दो करेंसी का मैटर कब आता है? जब एक्सपोर्ट होता है और या तो इम्पोर्ट होता है। मतलब यही दो बिजनेस पे काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। इम्पैक्टिंग ऑफ चेंजिंग एक्सचेंज रेट ऑन एक्सपोर्टिंग बिजनेस, सेलिंग गुड्स एंड सर्विस अब्रॉड, लो सेल।
देखो, अगर मान लीजिए कि आपके कंट्री का करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा तो सामने वाले को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, आपका सेल्स डिक्रीज हो जाएगा। आइए मैं एग्जांपल देता हूँ। यूएस कंपनी जो है एक वॉशिंग मशीन वो बेचना चाहती है, ठीक है। कितने में बेचना चाहती है? $300 में। और उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। कहाँ पे एक्सपोर्ट किया? फ्रांस में। फ्रांस में कौन सा करेंसी चलता है? यूरो करेंसी चलता है। यूरो करेंसी का उस समय का क्या रेट है? $1 अगर देकर आपको 1.6 यूरो मिलेगा, ठीक है। मतलब जो 300 रुपए का चीज था, फ्रांस वालों को 480 यूरो पे करना पड़ेगा, ठीक है, उस समय के रेट के हिसाब से। एज्यूम करते हैं कि एक्सचेंज रेट जो है बढ़ गया कंपेयर टू डॉलर और यूरो के बीच में। मान लीजिए कि अभी यूरो का रेट चालू हो गया कंपेयर टू डॉलर। $1 के बदले आपको 2 यूरो मिलेगा, ठीक है, 2 यूरो मिलेगा। मतलब अभी एक्सचेंज यहाँ पे जो यूएस डॉलर है और स्ट्रांग हो गया। पहले $1 देके आपको 1.6 यूरो मिलता था, अब $1 देके आपको 2 मिल रहा है। मतलब आपको ज्यादा यूरो मिल रहा है, मतलब आपका डॉलर यहाँ पे स्ट्रांग हो रहा है। तो अभी ऑप्शन क्या होगा? अगर ये 2 कर देगा तो सीधी बात है, सामने वाले को, जो फ्रांस का जो बंदा खरीद रहा है आपका वॉशिंग मशीन, वो भाई को ज्यादा पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? पहले थोड़ा कम पे करना पड़ रहा था, वो जो 1.6 था 480 पे करना पड़ रहा था। अभी आपको अगर मान लो 300 रुपया है तो उसको 600 यूरो पे करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो सेलर है, जो यूएस का जो वॉशिंग मशीन जो बेच रहा है $300 में, उसके पास 2 ऑप्शन है। या तो भाई वो प्राइस को 480 ही रखे, ठीक है, आज के करंट मार्केट सिनेरियो में जो 1:2 हो गया है, ठीक है। तो क्या होगा, उसको मतलब उसको आधा ही प्रॉफिट होगा, मतलब उसको 240 प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए उसने जब प्राइस बढ़ा तो उसने भी मतलब प्राइस बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसको 300 रुपये का फायदा होगा। समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये पॉइंट? कि अगर मान लीजिए अगर 1.6 था पहले कंपेयर टू 1, तो ठीक है 480 था। लेकिन अगर मान लीजिए 480 रखा, तब जब उसका एक्सचेंज रेट बढ़ गया, मतलब $1 के कंपैरिजन में 2 यूरो मिल रहा है, तो आधा आधा हो गया ना। तो अगर 480 भी बेचा तो उसका प्रॉफिट अभी कम होगा। किसको कम होगा? यूएस का जो मशीन बेच रहा है बंदा, उसको आधा ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर उसने प्राइस मतलब मार्केट के हिसाब से उसने प्राइस बढ़ा दिया, 600 कर दिया, तो उसको अब प्रॉफिट हो जाएगा 300 का होने लगेगा, ठीक है, अगर उसने बेचा 600 रुपये में तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जो भी फ्रांस का जो बायर्स हैं, वो आप चीज को कम खरीदेंगे, कम सेल्स होगा। कम सेल्स क्यों होगा? क्योंकि आपका प्राइस बढ़ गया है, इसीलिए, ठीक है। तो एक्सपोर्टर को यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर एक्सचेंज रेट बढ़ता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, मतलब सेल, अगर आप कोई मैन का कोई मैन वुमेन ने कोई कोट अगर आप जापान में बेच रहे हैं, उस समय $100 में बेच रहे हैं, उसमें का क्या रेट चल रहा था? 1:80 येन, मतलब 1 के बदले 80 येन देना पड़ेगा। तो मतलब 100 का अगर बेच रहे हो डॉलर का, अगर आप मैन कोट बेच रहे हो तो आपको 8000 येन पे करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बाद में एक्सचेंज रेट बढ़कर मतलब यूएस डॉलर और स्ट्रांग हो गया, ठीक है, 80 नहीं, अगर आपको 100 येन देना पड़ेगा तो आपको 10,000 येन देना पड़ेगा। अगर वही एक्सचेंज रेट अगर डेप्रिशिएट हो गया, $1 मतलब यहाँ पे जापान का करेंसी जो है स्ट्रांग हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 1:60 हो गया, तो अभी जापान वाले को खाली 6000 येन ही देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है इंपोर्टिंग बिजनेस। इंपोर्टिंग बिजनेस क्या होता है? वन विच बाय गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। अब्रॉड से कोई गुड्स को अगर आप बाय करते हो तो उसे कहते हैं इंपोर्टिंग बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नादिर, भाई एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि नादिर जो है इंपोर्ट करता है ये बनाना, कितने का कॉस्ट का? $250 का, जो कि नादिर जो का बिजनेस जो है ना, यूके में बेस्ड है। उस समय का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा था? एक अगर यूरो के कंपैरिजन में $2.5 आपको देना पड़ेगा। तो जिस समय मान लीजिए कि उस समय इंपोर्ट का कॉस्ट कितना था? 100 रुपीज, ठीक है, 100 रुपीज देना पड़ रहा था उसको। इतना कितना 250 का जो मतलब जो भी रहेगा, मान लीजिए 1 यूरो के कंपैरिजन में 2.5 है, तो आपको
$250 का खरीदना है, बनाना है, तो आपको सिर्फ खाली 100 यूरो ही देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए अगर ये यूरो का वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाता है, ठीक है, तो 1 यूरो इक्विवेलेंट टू $2, तो क्या होगा, अभी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 125 आपको यूरो करेंसी पे करना पड़ेगा। आइए मैं इसका इम्पैक्ट दिखाता हूं कि इंपोर्टिंग फर्म हायर कॉस्ट इफ द एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएटेड वाइस वर्सा। इंपोर्टिंग जो फर्म होता है, क्या होता है कि उसको हायर कॉस्ट लगता है, ठीक है, अगर इफ एक्सचेंज डेप्रिशिएटेड, मतलब कि उससे कंट्री का करेंसी का वैल्यू अगर डेप्रिशिएट होता है तो सामने वाले को उसको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर उससे कंट्री का करेंसी का वैल्यू अप्रिशिएट होता है तो उसको कम पैसे पे करने पड़ते, कम पैसा देकर ज्यादा चीज खरीद पाता है। एक्सपोर्टिंग फर्म विल एबल टू रिड्यूस इट्स प्राइस विद एक्सपोर्टर एक्सचेंज करेंसी डेप्रिशिएटेड, मतलब सीधी बात है, उसके करेंसी का वैल्यू, अगर एक्सपोर्टर की करेंसी का वैल्यू डेप्रिशिएट होगा तो कम भाव में बेचेगा, अप्रिशिएट होगा तो ज्यादा भाव में बेचेगा, ठीक है। बिजनेस अफेक्टेड बाय एक्सचेंज रेट मूवमेंट, तो अभी देखो क्या होता है कि जो एक्सचेंज रेट जो होता है वो क्या होता है कि बहुत ही बदलते रहता है, अफेक्ट होते, मतलब चेंजिंग होते रहता है। तो इसे यूरोपियन यूनियन एक मतलब जो भी यूरोप की जितनी भी कंट्री है उन्होंने मिलके एक यूनियन बनाया है जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कोशिश क्या किया कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट को बदला जाए, कम किया जाए, ज्यादा मूवमेंट ना हो। तो उन्होंने क्या किया, यूरो करेंसी को इंट्रोड्यूस किया यूरोप में। अभी इस समय फिलहाल जो है 28 कंट्रीज जो है वो यूरो करेंसी यूज कर रही है, जैसे कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारे कंट्री जो मिलजुल के ये यूरो करेंसी यूज करे, जिससे कि मतलब एक्सचेंज रेट कि बार बार ये बदले नहीं, जैसे कि फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस और सारे चीजें जो है इम्पैक्ट ना करे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।